वंदे मातरम। जो भी बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। 20 प्रैक्टिस सेट है। चलिए आगे बातें करते हैं। यहां पहले आप देख लीजिए कि पहले इस किताब से करवा रहे हैं जो आपको यूनिक प्रकाशन का किताब है। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट देल है कितना 20। यहां देख लीजिए ये प्रैक्टिस सेट 20 प्रैक्टिस सेट है, 20 करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे जरा सा आपको ध्यान देने वाली चीज है कि आज जो सेट जिनके पास किताब है वो किताब में देख लीजिएगा, जिनके पास अगर किताबें नहीं होगा उनके लिए भी ऑप्शन मॉडल सेट 1 प्रैक्टिस सेट कितना यहाँ पेज नंबर दिया गया है SS1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देख लीजिए जिनके पास अगर किताबें नहीं होगा तो इस पे PDF मैं भेज देता हूं, एक डिरेक्ट अनीस सर PDF डालिएगा, ये चैनल आ जाएगा। चलिए आगे ये 9155309692। ज्यादा अगर जानकारी कुछ लेना है तो इस पे व्हाट्सएप नंबर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस पे बातें कर लें कि ये क्वेश्चन नंबर दे लें, यानी आपको एक मॉडल सेट में या एक सेट में रहता है जो 30 गो मैथ रहता है, 50 रीजनिंग बाकी जीके। लेकिन 30 मैथ है, उसमें दो पार्ट में मैं बना रहा हूं, 1 से 15 तक पहला पार्ट रहेगा, 15 से दूसरा रहेगा, जो 15 से 30 तक रहेगा। लेकिन आप किताब में देखिएगा ना तो 71 से मैथ स्टार्ट होगा, लेकिन मैं 1 से कर दिया हूं, आप खोज के देख लीजिएगा। चलिए आगे बातें करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 20,000 रुपए की राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्ष में 25,088 हो जाता है। तो आप जरा ये बताइए कि 20,000 रुपया आपने लिए, कितना लिए हैं 20,000। अब कह रहा है कि 2 वर्ष यहां देल है, तो आप बताइए ऑप्शन लगा के चेक कर दीजिए। तो मैं ऑप्शन पहले ये वाला, कहिए आप तो शुरू कीजिएगा पहला से ना। तो 2 वर्ष का अगर वृद्धि निकालने आता है तो काम चल जाएगा। तो वृद्धि निकालने के लिए पहले 12 का स्क्वायर कीजिए, कितना होता है 44, और डबल अंक के बाद दशमलव। तो 12 का स्क्वायर 144, बाकी 1, 12 दूनी 24, 1 बकिया 25, यानी इतना परसेंट आएगा जो ब्याज आएगा। लेकिन ये अगर जिनको 25.44 अगर नहीं समझ आ रहा है तो वो ऐसे निकालिएगा, 12% वृद्धि का मतलब 2 बार 12 12 की वृद्धि, तो x प्लस वाई और प्लस x वाई बटा 100, ऐसे निकालिए। इतने परसेंट की क्या होगा वृद्धि होगा। x इसको मान लीजिएगा, एगो का वाई मान लीजिएगा, यहां रखिएगा तो आपको। लेकिन निकालने के लिए मैं सिखा रहा हूं, किसी का भी निकालना हो सबसे पहले स्क्वायर, 12 का स्क्वायर डबल अंक के बाद दशमलव, और दुगना करना है, 12 दूनी 24, 1 25। अगर CI का टेबल पता है तो आसानी से बन जाएगा। अब जरा देखिए मैं हल कर देता हूं, कहिए आपको याद था तब ना ये वाला लगा दिए सर कि यही आंसर होगा। मैं टोटल पे बातें पहले देखिए, परसेंट के लिए आप क्या करते हैं, डबल जीरो नीचे लिखते हैं, तो डबल जीरो से खत्म। अब दशमलव के लिए डबल जीरो नीचे लिखिएगा, डबल जीरो, यानी गुना कर दीजिए, वो आएगा जी क्या आएगा ब्याज। क्वेश्चन में कह रहा है मुझे अमाउंट लाना है तो मूलधन में जोड़ देंगे, गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 25 दूनी 50। अब जोड़िए, इसमें 2000 में जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी ऑप्शन ये वाला सही है। कहिए आप तो सही वाला। दूसरा चेक करना, तो देखिए अगर 8 का मुझे लगाना होता, 8 का स्क्वायर कितना होता, या तो इस विधि से 8 8 लिख के निकालते, या तो फिर 8 का स्क्वायर कर देते 64। 8 का स्क्वायर कितना 64, बाकी बच रहा है नहीं, दुगुना कर देते, 8 दूनी 16, तो 16.64 निकाल के देख ले, जिससे अगर यहां मैच कर जाता वही उत्तर आ जाता। कहिए 24 का निकाल देते, 24 का स्क्वायर 576, बाकी 5, 24 दूनी 48 और 5 53, यानी 53, इतना परसेंट निकाल देते। अगर टेबल आ रहा है तो ऐसे निकालिए, नहीं आ रहा है तो आप लिख के निकालिए। अगली क्वेश्चन पे बातें करते हैं। दूसरी क्वेश्चन अच्छा है,
देखिएगा जरा, करे एक दुकानदार 1330 रुपए प्रति किलो की दर से कोक बीज बेचता है, यानी विक्रय मूल्य देल है 1320 में 15% की हानि होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है ना, तो परसेंट को पकड़ के आपको सबसे पहले रखना होगा। 15% हानि का मतलब क्या होगा? खरीदा होगा 100 में, 15 की हानि हुआ होगा, बेचा होगा कितना में? 85 में। तो विक्रय मूल्य देल है जो कितना देल है? 1300, यहां देखिए मैं रफ कर 1330 देल है विक्रय मूल्य। अब बताइए 15% की हानि होगा, बेचा होगा कितना में? 85 में। अब पूछा किसका जा रहा है? क्रय मूल्य निकालना 100 से। कहिए आप ऐसे ही नहीं कर दिए 15/100 का मतलब 3/20, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। चलिए इसको काटिए, 5 से यहां कट रहा है 20 बार में जी, 5 से 17 बार में, 17 से आप भागा दे दीजिए। 17 से अगर भागा दीजिएगा तब 1564.70 आएगा। अब बताइए 1564 में अगर खरीदा, अब बेचा 1463 में, यानी घाटा लग गया। तो लाभ वाला तो पहले उत्तर नहीं होगा, जब होगा तो हानि वाला होगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहां देख लीजिए इतना नीचे लिखिएगा 1564.7, अंतर कीजिएगा तब कितना आएगा जो बता दीजिए। अंतर करके देख लीजिए 101.7, और यहां पूछा जा रहा है क्या? परसेंटेज कितने का। यानी काटिएगा तो आपको यही दोनों उत्तर आएगा, तो हानि वाला उत्तर आ जाएगा, यानी आप किसका? सी का। अब ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा होगा तो कैलकुलेशन वाला नहीं बन रहा हो। अगर एग्जाम देना भी एक कला है, अगर एग्जाम में 25-30 क्वेश्चन है, 30 नहीं बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन छोड़ने की भी आदत डालनी है। अगर इसमें मुझे 5 मिनट समय लग रहा है, अब 5 मिनट में अगर मैं 10 क्वेश्चन बना रहा हूं तो छोड़ना अच्छा है। 1 नंबर बेहतर है या 10 नंबर बेहतर है? क्वेश्चन अगर कुछ आ जाए तो कुछ छोड़ने, हल्का रहेगा, बन जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा है। कैलकुलेशन अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो पहले डिसाइड कर लेना है कि मुझे छोड़ के आगे भी बढ़। कभी कभी आपके एग्जाम में होता क्या है ना, कि अगर बहुत सारा लास्ट में होता है, समय कम बचता है। सेट बन एग्जाम देना कला है। चलिए आगे बढ़िए, चलिए यहां जरा देखिएगा, यहां क्वेश्चन कह रहा है एक काम को 16 दिन में बी 20 दिन में करता है। इतना जब दिया गया है तो इसकी मुझे क्या चाहिए? क्षमता चाहिए। क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं? ए और बी, 16-20 का एलसीएम ले लीजिए। 16-20 का एलसीएम 80, दोनों तरीके में बता दूं। 80 में 16 से भागा देंगे 5, 80 में 20 से भागा देंगे 4, यानी 5:4। लेफ्ट साइड जो एलसीएम आया वही टोटल काम आया। टोटल काम कितना है? 80। लेकिन क्षमता जिनको नहीं निकालने आया वो जरा देख लीजिए कि क्षमता कैसे निकाली। ए और बी देल है, तो ये देल कितना है? 16 और 20। तो ये देल है जो डेज देल है, यहां डेज देल। डेज का उल्टा होता है जो क्षमता होता है, तो क्षमता उलट दीजिएगा तो 16-20 को कितना? 20-16। अब काटिए, जो आएगा वही आपकी क्षमता। 4 से यहां कितना बार में? 5 बार, 4 से 4 बार में। तो अगर डायरेक्ट आ रहा है तो एलसीएम लेके बनाइए, और नहीं आ रहा है तो ऐसे आप लिख के बनाइए। अब बताइए, कहिए यहां तो एलसीएम लिए जो टोटल काम, यहां क्या टोटल काम आएगा? क्षमता गुने समय। तो देखिए ए कह रहा है 16 दिन में, 16×5 = 80। यहां भी देखिए 20-80, यहां भी देखिए 16×5 = 80, 20-80, यानी टोटल काम 80 हुआ। आगे पढ़िए, यदि वे दोनों 8 दिन तक साथ मिलकर काम करे। अब बताइए एक दिन में दोनों 9 यूनिट काम करेगा, तो 8 दिन में कितना काम करेगा? 72 काम। तो टोटल 80 काम है और 72 काम किया है। तो पूछ रहा है अभी बच कितना रहा? तो काटना है, काट दीजिए, नहीं तो दूसरा। टोटल काम 80 है, 72 काम कर दिया। अगर आप बताइए कि टोटल 80 रुपया रहता, 72 खर्चा कर दिए, तो बचा कितना? 8 रुपया बचा। यही तो पूछा जा रहा है, यानी 1/10 कहीं ऑप्शन आ रहा है तो आप लगा दीजिए 1/10।
समझ आएगा, आप थोड़ी धैर्य रखा कीजिए। यहां भी अब क्षमता निकाले तो वही चीजें करेंगे। 3 के बाद 4 आप आ जाइए। 4 एक छोटा बात मैं पहले आपको समझाना चाह रहा हूं, समझने की कोशिश की। एक कह रहा है मिसाइल 1700, इस क्वेश्चन पे ऐसे पहले बेसिक बात कर रहा हूं। देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये देल है, जो क्या देल है, चाल देल। तो आप बताइए कि 1 घंटा में अगर कहें कि हम 60 के स्पीड से गए तो चाल हो गया 60। दूसरा चीज मैं कह रहा हूं कि अगर पूछेंगे कि 1 घंटा में दूरी कितना तय किए तो 60 है। तो जब समय सेम रहेगा तो जो चाल रहेगा वही दूरी कहलाता है। अब कहिए कि 60 के 70 के स्पीड से गए, तो चलिए 70 के स्पीड से गए, पूछेंगे 1 घंटा में दूरी कितना, तो आप बोलिएगा 70 ही। तो जो चाल है वही दूरी कहला रहा है जब समय सेम है। चलिए अब क्वेश्चन पे बात कर दो। इसीलिए 2 पार्ट में वीडियो बना रहे हैं कि एक 15-15 क्वेश्चन का, क्योंकि समय ज्यादा लग जाता है, समझने में कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। चलिए 1278 देल है, जो क्या देल है जो बता दे। किलोमीटर प्रति घंटा यहां मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से। अब यहां काट दीजिए, वही आपकी क्या आएगा, उत्तर आ जाएगा। तो देखिए 18 से काटिए, 18 सते 26 से 71 बार में। अब इकाई अंक 5 कहीं दिख रहा है, 2 ऑप्शन में दिख रहा है, गुना कर दीजिए, 5 7 बचे 35, यानी 355 जहां आ रहा, कहिए ये तो चाल निकला, मीटर प्रति सेकंड चाल निकला, यहां पूछा जा रहा है दूरी, तो कहें 1 सेकंड में 355 मीटर दूरी तय किया है, और चाल भी है जो 355 के स्पीड से, दूरी सेम। चलिए आगे बढ़िए, चौथा के बाद 5वां आ जाइए। 5वां भी आपको अच्छी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझदारी से समझना। देखिए कह रहा है लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 110 रुपया। लोकल टिकट यानी कह रहा है डेली पे आप जा रहे हैं तो भाड़ा दे रहे हैं 110 रुपया, लेकिन आप अगर पास बनवाइएगा तो 2500 रुपया लग रहा है। तो कह रहा है कि आपको कितने की बचत हो रहा है ये निकालने कह रहा है। तो आप जरा ये बताइए कि 110 रुपया आपको एक दिन में लग रहा है, तो कितना दिन गए, यहां लिख दिया है कि 27 दिन हमने यात्रा की, तो एक दिन का इतना था, 27 दिन का इतना आएगा। अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, 0 7 9 यानी 2900 कितना 70। कहीं 11 जीरो तो लिख दी, 11 का टेबल पड़ जाइए या 27 का, 11 से गुना करने का होता है, बीच में जोड़ के रख देना। नहीं आ रहा है समझ में, कैलकुलेशन अपनी चीज है। ये सीपी निकल गया 2500 कितना दे रहा है, 25 24.5। अब जरा ये बता दीजिए कि इतना पास डेली जाते तो 2970 रुपया लगता, लेकिन पास बनाते तो 2524, कितने की बचत हो रहा है। तो देखिए 2970 है जो कितना नीचे लिख दीजिएगा, 2970 नीचे, अंतर ऊपर। अब अंतर जरा आप घटा दीजिए कितना आ रहा है, यहां आ रहा है 445.5, कितने परसेंट का पूछा जा रहा है, 100 से। इसकी कैलकुलेशन करने में आपको टाइम ज्यादा लग जाता है, तो मैं कैलकुलेशन सिखा देता हूं, जरा सा रुकिए। यहां देखिए दशमलव के लिए 1 जीरो यहां खत्म जी, 1 जीरो ये, यानी इसमें कितना से गुना करें कि 5 आ जाए। तो 4 वाला तो आएगा सच्चा 28 इकाइयां, 12 वाला तो आएगा ही नहीं, यही दोनों ऑप्शन आएगा। तो ये दोनों में से क्या करना है, कोई से एक से गुना करके देख लीजिए। 15 सते 75 से बाकी 10, अब 15 नामा 35 से 45 मैच कर रहा है, डबल अंक यानी ये वाला। और अगर आपको डॉट लगेगा तो थोड़ा और चेक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन तो करेक्ट हो गया कि यही दोनों में आएगा। कैलकुलेशन जब हार्ड आ जाएगा तो डरना नहीं है, देखना है कि जो मुझे दिमाग लगाना है कि किस ऑप्शन से सही होगा। चलिए आगे चले बढ़िए, 5 के बाद 6 आप आ जाइए। 6 भी देखिए अच्छी क्वेश्चन है, यहां देखिए कह रहे एक वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। क्वेश्चन पढ़ना है पहले, कह रहे एक वृत्त और एक वर्ग, देखिए एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल, तब वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, साइड स्क्वायर। बस काम खत्म हो गया। अब इसका मान पुट कर दीजिए आप, जितना जल्दी कीजिए।
पाई का मान 22/7 रखिएगा, आर स्क्वायर यहाँ कितना साइड स्क्वायर। अब इधर अगर गुना कर दें तो एक लाइन और लिख देता हूं समझने में दिक्कत ना हो, आर स्क्वायर इधर 7a स्क्वायर। आपने कभी ऐसा पढ़े हैं कि जब दो राशि आपस में बराबर रहे तो पहला वाला दूसरा के लिए, दूसरा वाला रेशियो पहला वाला, ऐसा कभी बताए थे? देखिए इधर रफ थोड़ा कर दे, 5a रहता और 7b रहता, तो जब दो राशि आपस में बराबर है तो आपने पढ़े हैं कि पहला वाला दूसरा के लिए, दूसरा वाला पहला के लिए। तो वही चीजें वहां दोनों बराबर है, तो पहला वाला दूसरा के लिए, दूसरा वाला पहला के लिए। तो यानी रेशियो कितना लिखेंगे a का, तो यानी यहाँ 7:22 आ जाएगा। लेकिन स्क्वायर देल है तो रूट में आएगा, दोनों काम खत्म। अब पढ़िए क्वेश्चन, कह रहा है व्यास पूछा जा रहा है, तो त्रिज्या का दुगना होता है, यानी 2 रेशियो कितना लिखिएगा 7। आगे पढ़िए रेशियो देखिए। अब यहां देखिए इसके विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 गुने भुजा, तो √2 गुने भुजा का मतलब कितना 22। कहिए इतना लिख के नहीं आपको बनाना है, मैं इसलिए बता रहा हूं, रूट कितना लिखिएगा 44। 44 आगे जरा सा देख लीजिए, बड़ा में नहीं बनेगा मिस्टर। अब 11 × 44, 4 बाहर आएगा उसका 2 होता है, तो 2 से 2 खत्म, रूट दोनों यानी 7:11 आएगा। 7/11 आप ऑप्शन लगा दी। अब इतना जाने की आपको लिखने की जरूरत इतना था, देखिए जरा मैं बताता हूं। वर्ग का तो यहाँ पाई आर स्क्वायर यहां तक पता है, यहाँ साइड स्क्वायर। 22 की वैल्यू यहाँ आर और ए का, तो देखिए 22/7, तो यहाँ √7 रेशियो कितना हो जाता 22। अब आगे इतना एकदम छोटा में बन जाए, व्यास कह रहा है दुगना कर देते इधर जी, इसका क्या कह रहा है √2 से गुना कर देते। अब देखिए 2 से 2 कट जाता, बैदुनी 44 यानी 7:11 यानी 7/11। जितना कम लिखिएगा उतना बेहतर रहेगा, लेकिन मुझे समझाना होता है तो लिख देते हैं थोड़ी ज्यादा। चलिए आगे जरा बढ़िए, 6 के बाद आप 7 आ जाइए। 7 ऑप्शन से भी बताएंगे और ऐसे भी बताएंगे, जैसे आपको इच्छा रहेगा वैसे सीखा कीजिए। अगर ऑप्शन लगाइएगा तो जरा सा देखिए, कह रहा है देखिए एक दूसरे की तुलना में 26 अंक अधिक है, तो यहां देखिए एक दूसरा की तुलना में 26 अधिक है, यानी 26 का डिफरेंस सब में आ रहा है। सब में अगर 26 का आ रहा तो ऑप्शन कौन वाला होगा ये तो बता दीजिए। तो देखिए इसको जोड़िएगा तो 9 और 3 12 के 2, बाकी 1 3 4 1 52। इस ऑप्शन को चेक करें सी का। 75% का मतलब कितना होता है 3/4, 13 तिया 39। ये तो ठीक आ गया जी, एगो 13 आएगा एगो 39 आएगा, ये ठीक है। लेकिन इसको भी जोड़ दीजिए, कह रहा 7 3 10 के 0 बाकी 1, 5 2 7 1 8, 80 का 3/4, बीतिया 60। कोई आ रहा है नहीं आ रहा, तो वैसे कट के कोई नहीं आएगा, तो ऑप्शन आप कौन लगा दीजिएगा सी लगाइए। लेकिन जिनको लग रहा है लिख के जरा बनाना चाहिए तो वैसे देख लीजिए। देखिए यहां पे अगर एक से पहले एक से देल था तो दूसरा कह रहा है 26 अधिक है, यानी एक पार्ट ये हो गया एक पार्ट ये। आगे पढ़े, कह रहा है उनके अंकों का उन दोनों के योग, यानी दोनों के योग करना है, तो ये दोनों का योग कीजिएगा तो 100 हो गया, अब प्लस x प्लस 26, इन दोनों के योग का 75% का मतलब 3/4 नहीं आएगा। 75/100, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार। यहां कह रहा है ना कि उन दोनों के निकाले गए प्राप्त x प्लस 26। अब हल कीजिएगा आपके उत्तर वहीं आ जाएगा। इधर 4 से गुना कर, इधर 3 से कर दीजिएगा, इधर 4 से कर दीजिए, बन जाएगा। अब ऑप्शन लगाना है तो आप ऑप्शन लगा के देख लीजिए, नहीं लगाना है तब भी देख लीजिए। 7 के बाद आप 8 आ जाइए। 8 जरा सा देखिए, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है जी 25, एक अंक के बाद दशमलव, डबल अंक के बाद दशमलव। 5 का स्क्वायर 25 होगा, लेकिन 2 अंक है तो कितना अंक हो जाएगा 4 अंक। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 होगा, लेकिन 3 अंक है तो 6 अंक ना, 2 2 4 5 यानी 6 अंक के बाद।
अब इसको सबके जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ते हैं जी देखिए मैं सिखा देता हूं थोड़ी सी। यहाँ 25 रखे, के अंक जाना है, यहाँ पे अब दशमलव के सामने रखिएगा 0025, यहाँ भी दशमलव रखिएगा कितना 40 यानी 25। अब सबको जोड़ना, तो आप यहाँ देखिए ऐसे रखते हैं, खाली जगह को 0 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ, तो देखिए 5 की 5 2 की 2 5 की 5 2 की 2 5 की 5 यानी 25 25 3 बार 25 अगर कहीं दिख रहा है तो दशमलव यहाँ देल है, 25 25 25 ये वाला उत्तर आप लगा लीजिए। अब कहिए ऐसे जोड़ के बनाएंगे, यही दिख रहा है देखिए 2 अंक है, 4 अंक है, तब 4 अंक इसी 25 25 50 उत्तर आ जाए। लेकिन मैं समझाने के लिए लिख दिया कि वीडियो कौन देखेंगे ये क्या पता कि उन्हें समझने में मुश्किल ना है। मेरे वीडियो बनाने का एक मकसद होता है कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख सके, इसीलिए मैं 15 क्वेश्चन का टारगेट लेता हूं। यहां जरा ध्यान दीजिएगा, 7/5 9/25 का एलसीएम चाहिए। अगर एलसीएम ऐसा देल रहे और इसका पूछा क्या जा रहा है ये बताइए, एलसीएम पूछा जाएगा ना, तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। लेकिन अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे, जो पूछेगा वो ऊपर में होगा। अगर एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम बता दीजिए, 9 7 का कितना 63। जिनको अगर नहीं आएगा तो कैसे निकालेंगे, 7 9 का तो कटने वाला है नहीं, एचसीएफ का मतलब कॉमन होता है, तब 5 हो रहा है 63/5। जिनको नहीं आएगा एचसीएफ वो ऐसे ना निकालिएगा, एचसीएफ निकालना 5 से 5 बार में 25 कट गया, यानी एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आपका 5 आ गया, तो 63/5। अब ये लिख के इसलिए बताएं कि समझने में दिक्कत ना हो। चलिए 9 के बाद आप 10 आ जाइए, 10 भी अच्छी क्वेश्चन है, सीखा कीजिए। देखिए रूट, यहां एक रूट में मैं ले लेता हूं, यहां 361 है, यहां देखिए 625 25 का स्क्वायर होता है, तब 25 से लिख दिए जी। अब बताइए 196 14 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर आप याद कर लिया कीजिए। अब जोड़िए कितना आएगा, 25 15 40 यानी 400 आ रहा है। तो आपको पता है कि किसी का स्क्वायर 400 होता है, 21 का होता है, नहीं 19 का होता है, 20 का तो 400 होता है, 20 उत्तर लगा दिया। या आपको हल्का पूछ के, हल्का भारी मैथ नहीं होता है जी, आ रहा है तो आपको लग रहा है हल्का है, नहीं आ रहा है उनके लिए वही चीजें हार्ड है, भारी भी नहीं होता। अगर आपको भारी लग रहा है तो किसी को हल्का लग रहा है, ये सोच का फर्क है बस। मैथ ना हल्का होता है ना भारी होता, सीखने की चीजें है। मन में भरम मत रखा कीजिए कि दिमाग कम है मैं सीखूंगा ही नहीं। चलिए यहां देखिए 8 से विभाजित है, तो 8 से कटने का नियम आपको पता होगा मिस्टर, कि जिसका लास्ट से 3 अंक कट जाए वो 8 से कटेगा। तो देखिए 3 अंक में आप भागा दीजिए, तो 8 से 8 सते 56 4, ये कटने वाला नहीं है, 8 सते 56 0, ये कट गया, अब कोई कटने वाला नहीं होगा। 8 से भागा एक बार में 17, 8 दूनी 16, 10 नहीं कट रहा है जी, यानी लास्ट का 3 डिजिट में भागा देना है। तो 8 एक बार में 14, ये भी नहीं, उत्तर कौन लगा, बी। तो यही उत्तर आ गया, तो बाकी को चेक करने की जरूरत आपको नहीं था। अच्छा देखिए 2 से कटने का नियम होता है जिसका इकाई अंक 2 से कटे, और 4 से कटने का नियम कि जिसका लास्ट से 2 डिजिट कटे, 8 से कटने का नियम कि लास्ट से 3 डिजिट कटे। चलिए 11 के बाद 12 आ जाइए। 12 देखिए सांसी क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूं पहले। कह रहा है पी एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, क्यू उसी काम को 60 दिन में करता है। दोनों यहां तक जब आप पढ़ लिए ना तो दोनों का क्षमता लिख दीजिए। अब जिस कंडीशन से आप लिखे जैसे आ रहा है, देखिए पी क्यू लिख दिए। अब बता दीजिए 20 60 का एलसीएम कितना होगा, 60। 60 में 20 से भागा देंगे 3 और 60 में 1, लेफ्ट साइड भी 60 लिख देते हैं क्योंकि टोटल का। जिनको ना आएगा तो दिन का उल्टा क्षमता होता है, 60 20 को काट के भी लिख सकते हैं। पढ़िए अब आगे। दोनों साथ कार्य करना प्रारंभ करता है, 5 दिन कार्य करता है। तो दोनों अगर देखिए एक दिन में 4 यूनिट,
एक दिन में 4 यूनिट, तब 5 दिन में 20 यूनिट काम करता। डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे। उसके बाद पढ़ते हैं, फिर दोनों काम छोड़ देता आर से इस काम। ये लाइन पे आप केयर कीजिए, यहां पे जरा ध्यान देने वाली चीज आ गया कि दोनों काम छोड़ दिया। आर का तो यहां क्षमता नहीं देल है, तो मैं 1 से लिख दिया। अगर यहां जो क्षमता रहता तो शेष करे के दिन में, यहां जितना रहता उतना गुने 10। अब इसकी कैलकुलेशन करना है, बस कैलकुलेशन देखिए मैं कर देता हूं अगर दिक्कत। 20 आ गया, 20 यानी कितना, x की वैल्यू 2 आ गया। लग रहा है कहीं गलती कर दी है काम। दोनों काम कर रहा है, 3 1 4 5 दिन कर रहा है, छोड़ देता है, यानी 5 और 20, तो 20 यानी 5 और 20 जाएगा तो 40/10 का मतलब कितना यहाँ आएगा, 4 आएगा। यानी यहाँ कितना, 4। तो x का मान आ गया जो कितना आ गया, 4 आ गया। अब कह रहा है ना कि कम्मा 60 है तो r कितना दिन में करेगा, अकेले करता 60/4 का मतलब 15 दिन में करता। यानी उत्तर आप सी लगा। नहीं तो देखिए लेफ्ट साइड 60 पूरा काम, खाली ये पूछ देता कितने दिन में करेगा। ये 4x नहीं लिखे हैं, x की जगह पे 4 आ गया जो लिखे हैं। चलिए आगे बढ़े। बारह के बाद 13 आ जाइए। 13 भी अच्छी क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट, W और T एक कार्य को मिलकर 140 दिन में करता है, W अकेले 160 दिन। बस इतना मुझे पता करना था बस। W T एक साथ काम कर रहा है जी, और कह रहा है W अकेले काम कर रहा है। इसकी क्षमता मुझे एलसीएम चाहिए, एलसीएम मुझे नहीं लेनी है। काट दीजिए पहले, कटता है तो कटता है। देखिए 0 से 0 खत्म जी, और यहां 2 से 7 बार में, 2 से 8 बार में, 7 8 डेज देल था, तो क्षमता होगा जी कितना होगा, 8 और 7 होगा। यहां तक सही है। अब W तो T का तो इधर निकल, दोनों का 8 रुपया मिला, इसको 7 रुपया, तो एक इसको भी मिलेगा। क्षमता नहीं, एलसीएम जहां पे नहीं आएगा तो काट के लिख दीजिएगा, उलट के लिख दिए तो दिन का उल्टा क्या होता है, क्षमता। आगे पढ़िए। अब अगर एलसीएम मुझे लेफ्ट साइड चाहिए तो क्या करें, 140 देल था ए बी का, तो 140 गुने 8, 140 गुने 8, 14 8 बरियोतल से 112 पे 1 0। अब कह रहा है टी कितने दिन में करेगा, 1 गुने, तो 14 8 बरियोतल से 112 पे 1 0। जब एलसीएम नहीं आएगा तब, एलसीएम आ रहा है तो बन जाएगा 13 के बाद 14 आ जाइए। 14 भी देखिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है जो मैं अच्छी तरीके से बता रहा हूं, यहां समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात देल है, यानी ये देल है जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। आगे पढ़िए। यदि इसका आयतन देल है 220, तो इसका योग हो जाएगा जो 110। कहिए 110 कहां से लाए, तो देखिए आयत का परिमाप होता क्या है, 2 इंटू, इधर रफ कर देता हूं, यानी 220। काटिए, यहां काटिएगा 2 से कितना बार में, एल जोड़ बी की वैल्यू कितना आ गया, 110। तो 110 एल जोड़ बी की वैल्यू, तो एल जोड़ बी से डिवाइड करेंगे 11 से। अगर लंबाई पूछता 7 से, चौड़ाई पूछता 4 से, पूछा क्या जा रहा है, चौड़ाई पूछा जा रहा है 4 से, 11 से कट गया यानी 40 कहीं उत्तर आ रहा था। अगर बेसिक तरीके से बनाइएगा तो यहाँ पे एल की वैल्यू रख दीजिएगा, यहाँ बी की वैल्यू एक समान के, तब भी बन जाएगा। वो वैसे कहिएगा तो वैसे भी मैं बता देता हूं, जरा देखिए। यहां लंबाई देखिए 2 इंटू एल जोड़ बी की वैल्यू देल है 220। यहां देखिए 2 से कट रहा है 110 बार में, तो यहां रुकिए, यहां एल की वैल्यू रख देते हैं, यहां 7x अब प्लस कितना 4x, 2 से काटिएगा 110 बार में ना, तो यहां 7 4 11, x की वैल्यू 10। जिसका पूछा जाए, अगर इसका पूछा जाएगा 70, इसका पूछा जाएगा 40। अब जिसमें आपको टिक लगाना है उसमें लगा दीजिए।
चलिए अगली क्वेश्चन 15 आ जाइए। 15 भी अच्छी क्वेश्चन है। देखिए यहां कह रहे एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% की छूट, 10% की दो क्रमिक छूट। तो एक बात मैं पहले इधर थोड़ी आपको रफ करके सिखा देता हूं कि अगर दोनों वृद्धि पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। दोनों वृद्धि रहेगा तब ये कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके भी एक वृद्धि और एक कमी रहेगा तो एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100 ये हो जाएगा। दोनों एक वृद्धि एक कमी, लेकिन क्वेश्चन में एक तीसरा पूछ रहा है दोनों कमी रहेगा तब। तो दोनों कमी का भी देख लीजिए। दोनों अगर कमी रहेगा तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100 यही आपको पूछा जाएगा। 1 2 3। अब यहां पे क्वेश्चन पे आ जाइए, जैसा बोल रहा है वैसा करते हैं। एक कर इतने की क्रमिक छूट दिया जाता है। छूट का मतलब दोनों कमी में फॉर्मूला ये लगेगा। एक को 20 10 30, 30 में से 2 जाता 28। अब देखिए 432 में आप प्राप्त किए, यानी छूट के बाद ना तब 28 की छूट दे रहा था, कितना आएगा 72। कहिए ला कहां से रहे 28 जे तो बताइए। यहां क्या रखिएगा 20 और 10 30, 20 का 0 से 0 2 खत्म यानी 28। 28% की छूट दे रहा है तो 72 का पैसा पे किया। अंकित मूल्य पूछा जाए 100 से, यानी 6 बार में कट रहा है 600 उत्तर लगा दीजिए जहां आ रहा है। अब अगले वीडियो में पार्ट 2 16 से लेके 30 तक बनाएंगे और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या परेशानी है, क्योंकि अपने जो चीजें कमियां होता है ना अपने नहीं दिखता है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या कमी है, क्या चीजें इस पे सुधार करना चाहिए। मैं इस पे जरूर सुधार करूंगा। चलिए बाल बाकी अगली वीडियो में मैं मिलता हूं।